आभारी रहूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा। और मैं अगर भाई प्रेम के बारे में नहीं बोलूंगा तो फर्ज से कोताही करूंगा। जो प्रेम भाई ने मेहनत करके मुझे सभी समालखा वासियों के जो दर्शन करवाए हैं ओबीसी, मैं तो कहूंगा 36 बिरादरी के, मैं उनका सदा आभारी रहूंगा और जिस लायक रहूंगा वो भाई का सेवा करता रहूंगा। 2 मिनट नारे तो बाद में कहते हैं ना, पहले नारे के लायक बन जाओ फिर नारे लगाओ। अभी नारे, हाँ दिल्ली भावना तो है, लेकिन भावना को जो है ना दूसरे काम के लिए मजबूत रखो जो आने वाला है 5 तारीख को। और मैं इतना समझदार नहीं कि आपको कुछ समझा सकूं या मैं आपके सामने कुछ बोल सकूं, पर मेरा सिर्फ एक ही कहना है, अगर देश को मजबूत करना है तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, आपस की लड़ाइयों को भुला के आगे बढ़ना पड़ेगा। जो मोदी जी ने जो बेड़ा उठाया है इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, वो तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक हमारा सारा समाज, सारे भाई बड़े और लेके छोटे तक इकट्ठे ना हो जाएंगे, एक साथ नहीं चलेंगे, जब तक उनका जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं कहता हूं कि जिसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जिसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मैं वो सेवा कर जाता हूं क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे अपनों के लिए मुझे चाहिए। और मोदी जी तो प्रधानमंत्री है इस देश के, उन्हें तो कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें अगर चाहिए तो ये चाहिए कि मैं इस देश को, अपने मुल्क को विश्व गुरु बना के जाऊं और फिर घर घर में पूजा के योग बन के हम सब उनकी पूजा किया करें। ये तो पता नहीं कि हम पहले चले जाएंगे, तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, पर इतना जरूर जानता हूँ, लोगों का मन पहचानता हूँ कि मोदी जी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं। मैं ज़्यादा राजनीतिक बातें करता नहीं हूँ, पर क्योंकि मोदी जी, खट्टर साहब ने भी एक बहुत बड़ा काम किया, और वो ये किया कि कम से कम हमारे बच्चों को नौकरी बिगर पैसे के दी, ये उनने भी एक बहुत बड़ा काम किया। और देखो हमारे मुख्यमंत्री जो सैनी जी अब आपके बीच में हैं, मैं चंडीगढ़ तो नहीं गया हूं, पर मुझे पता लगती रहती है कि आज सीएम हाउस के दरवाजे 36 बिरादरी के लिए खुले हुए हैं। कोई भी जाके मिल सकता है, कोई भी गले लग सकता है, और वो हंसते हंसते बात करते हैं और सबको प्यार करते हैं। लेकिन वो बच्चा आपके बीच में आया है। मैं 15 साल क्या, आज 28 साल हो गए हैं मुझे तुम्हारे बीच में आए, और कई भाई तो कह देते ये बाहर के हैं। मेरी यही नहीं समझ में आता कि जो भाई कहते हैं कि ये बाहर के हैं, अरे वो तो राजनीति के से लाखों कोस दूर थे। जब से मैं समालखा का बेटा और बच्चा बना हूं, मुझे 28 साल हो गए, लेकिन मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। जब मैं पहली बार आया था, जब भी मुझे बाहर का बताया था, और फिर मुझे मेरे बड़ों ने, छोटों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, ईमानदारी से आपकी सेवा की है। कभी एक पैसे का, किसी के सम्मान में एक सुई भर का भी अगर फर्क आया हो तो आपकी जूतियां और मेरा सर होगा। और जो बेटा आपके बीच में आया है, जिसको कहते हैं कि वो बच्चा है, वो तुम्हारा बच्चा है, लेकिन अपने हकों की तरफ अगर कोई देखेगा ना तो उसकी आंख भी निकाल लेगा, वो ऐसा बच्चा है। क्योंकि उसे अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो उसे भी चाहिए कि कुछ ऐसा कर जाऊं जो अपने बाप का भी और अपना भी नाम अच्छा कर जाऊं।
अब वोट का मामला है, इस टाइम को भाषण देना, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि जब भाई सामने बैठे हुए भाषण सुनते हैं तो उनको सब कुछ पता होता है, क्योंकि आज जनता नेता से कहीं ज्यादा होशियार है। और मैं कई बार देखता था, मैं कोई भाई भाषण दे रहा हो स्टेज से और पीछे बैठे लोग मेरे देवता बात करते हैं आपस में, कहता बोल ले झूठ, हमें सब पता है, सब बता देंगे तू क्या कह रहा है। तो मैं सब कुछ जानता हूं, पर आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपने अगर अपने बच्चे को आशीर्वाद दिया तो करने वाला तो वो है, लेकिन ऐसा काम करके जाएगा, आपको इतना सेवा कर जाएगा कि आप प्यार करने पे मजबूर हो जाएंगे और उसके प्यार से कभी वंचित नहीं रह पाएंगे। पंडित जी तो ज्यादा ना कहते हुए, ये भीड़ को देख के, ये मेरे भगवानों को देख के कहते भगवान कहीं और नहीं रहते हैं। भगवान कहते आत्मा सो परमात्मा, आत्मा में ही परमात्मा है। और परमात्मा जब इतने बैठे हैं, जिसको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। ये अटल सत्य है। मुझे किसी की बुराई नहीं करनी आती। अब तो ज्यादातर तो जो मेरे साथ जो ना पर्चा मांगते थे ना, जब मैं गाँव में जाता था तो बच्चे थे छोटे छोटे, वो पर्चा और बिल्ला मांगा करते थे, बिल्ला दे दे पर्चा दे दे। और जो बिल्ला पर्चा वाले हैं अब वो जवान हो चुके हैं और अब वो अपनी जवानी में भरपूर है और उनका भाई उनके बीच में आया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बुजुर्ग तो बहुत से मेरे साथी चले गए हैं, उनके लिए मुझे बड़ा दुख है कि भाई मेरे से पहले मेरे साथी गए हैं, लेकिन मुझे अपने बच्चों पे गर्व है। जो वो बच्चे छोड़ गए हैं वो अपने भाई के साथ वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे साथी मेरे साथ खड़े रहे थे। तो मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि आप उसे सेवा का मौका देंगे। और सच बात कहता हूँ, किसी तरह की कोई लालच नहीं है। जब मैं आया था तो मेरे को भी परमात्मा ने यहाँ भिजवाया था और मैं सोचता था कि मैं अपना कर्ज चुका, जो 10 साल में रहा, मैंने सोचा इतना मुझ पे कर्ज था, मैं सेवा करके उनका कर्ज चुका दिया है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे बेटे पे भी तुम्हारा कर्ज है। लेकिन वो ईमानदारी से कर्ज चुका के जाएगा, जितना कर्ज उसमें है वो बाकी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मैंने बच्चे को भी कहा है और परमात्मा को भी कहा है कि परमात्मा मेरे इतना काम कर देना कि इसी जन्म में ये कर्ज उतार देना और कर्ज उतार के दुनिया से भेजना, जो दोबारा ना आना पड़े। क्योंकि अगर कर्ज चुकाए बगैर जाएंगे तो फिर दोबारा दुनिया में आना पड़ता है, और मैं दुनिया में दोबारा नहीं आना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारा कर्ज चुकाना चाहता हूँ। चलिए, अरे वहां तक ले ले, सामने तक आ जाए तब। और एक बात कह के अपनी बात ज्यादा देर आपको बोर नहीं करूंगा। अच्छा बेटा, अच्छा नौकर, अच्छा सेवक कोई भी इंसान नहीं है जिसको नहीं चाहिए। मैं खुद बेईमान हूं, लेकिन नौकर और नेता मुझे भी सच्चा चाहिए। तो वो सच्चा है, कभी भी कितनी भी मुसीबत उस पर आएगी, लेकिन सच के साथ खड़ा रहेगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, आपकी सेवा करता रहेगा। और आज ज्यादा देखिए, देश को मजबूत करना है। एक बंदूक के बंडे से काम नहीं चलेगा। जब तक आप इस जगह कहते हैं, वैसे तो मैं चाहता हूं कि जब तक तुम 90 फूल नहीं खिलाओगे, जब तक 400 पार नहीं कराओगे, जब तक देश विश्व गुरु बनने वाला नहीं है। जब तक ये
एक मन बना के इस देश को तरक्की की तरफ ले जाके, और विश्व गुरु जब बनते हैं, जब किसी चीज की देश में कमी नहीं रह जाती, कोई भी भाई बिगैर रोजगार के नहीं रह जाता, कोई भी इलाज के बगैर नहीं रह जाता, जब कोई भी किसी तरह की दिक्कत देश में नहीं रहती है, वो विश्व गुरु कहलाता है। तो मेरा तो ये है, वैसे तो आपने समझदार हो, अपने मन से करना है, पर मैंने तो अभी एक भाई कह रहा था कि रे मन्नू भड़ाना कैसे जीतेगा और आप कैसे वोट मांगोगे। मैंने तो एक ही बात कह दी थी मैं कि भाई अगर आपको ये लगे कि मन्नू भड़ाना या करतार भड़ाना किसी लालच के साथ यहाँ आए हैं, तो मेरे भगवान से पूछ लेना। जो भाई जिस भगवान को मानता है उसके आगे पर्ची डाल के निकाल लेना। अगर मन्नू की आए तो मन्नू को देना, नहीं तो बिल्कुल उसको देना जिसकी आ जाए। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऊपर वाले का हुक्म है और ऊपर वाले के हुक्म टाले नहीं जाते हैं। जो लिख दिया वो करके जाना पड़ता है, और वही सत्य है कि जो कहता है परमात्मा, जो करना चाहता है वही आदमी करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपने मेरे जैसे व्यक्ति को सुना, मैं आपके चरण, ये इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे वोट चाहिए, मेरे संस्कारों में है कि मैं अपने बड़ों के, क्योंकि कहते सम्मान इतना दो कि जब भी सम्मान मिलेगा, तो मैं सम्मान देने की कभी कमी नहीं करता हूँ। और इसलिए मेरे भगवान, मेरे मतदाता, मेरे भाई कभी भी मुझे प्यार करने में कंजूसी नहीं करते हैं। तो आप, कई बार एक पत्रकार कह रहा था कि भाई आप क्या संदेशा देना चाहते हो। मैंने एक ही बात कहा कि मुझे तुम कुछ ना देना, पर मेरे को जो प्यार और सम्मान मेरे हल्के ने दिया है उसको कभी कम मत करना। अगर कभी कोई गलती भी हो जाए तो पीट तो लेना, लेकिन प्यार कम मत करना। तो इसी के साथ ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि मनमोहन की तरफ से मैं क्षमा चाहता हूं कि गाँव में जब जाते हैं तो किसी को भी नाराज नहीं किया जा सकता। तो जब एक घर में जाते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है, वह 3 घंटे लग जाते हैं, तो परेशानी होती है। लेकिन इस टाइम सभी को मनमोहन बनाना बनना पड़ेगा, सभी को करतार बनाना बनना पड़ेगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे, भगवान को सामने रख के, कि आपको कभी ये नहीं लगेगा कि तुम करतार बनाना नहीं हो, तुम्हें ये कभी नहीं लगेगा कि तुम मनमोहन बनाना नहीं हो। जो हुक्म आपका होगा, कलम भी आपकी होगी, जो करना चाहोगे उसे चौकीदारी का काम देना, वो सेवा करने का काम करेगा। भारत माता की, भारत माता की, मोदी मनमोहन बढ़ाना, करतार सिंह बढ़ाना, नायब साड़ी, भारत माता की, मोदी जी, मोदी जी, सैनी जी, सैनी जी, ये समाज, ये मेरा देश, भारत माता की। और सारे समालखा की जय, क्योंकि ये समालखा हमेशा संभाल लेता है, क्योंकि श्रवण कुमार को भी यही संभालना पड़ा था। तो मैं तो सारा श्रवण कुमार तो नहीं हो सकता, लेकिन एक सेवक तो हूँ। खाटू नरेश की जय, बाबा की जय, नगरी की जय। सबसे बड़ी बात, आज जो सामने मेरी माता बहनें बैठी है, उनको सम्मान चाहिए। वो बेटा इतना सम्मान संभाल के में बढ़ाएगा कि हर हल्के में वो पहचान बन जाएगा कि माता बहनों की कैसे सेवा करते हैं। वो एक इतिहास बढ़ाएगा। और मैं तो कहता हूं कि सैनी जी के राज में किसी का भी अपमान नहीं होगा। मेरी माता और बहनों का, इस मेरी मातृशक्ति का, मेरी माता शक्ति का इतना सम्मान करेंगे कि जो लोग एक मिसाल दिया करेंगे कि भाई मन्नू भड़ाना ने और मुख्यमंत्री जी ने इस हरियाणा में मातृशक्ति को इतना सम्मान दिया है कि जो आज तक किसी ने नहीं दिया है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाना साहब एक फोटो करा दो। जय हिंद। धर्मवीर जी,